ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस पुस्तक को पढ़ रहे थे। पहला अध्याय, मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन। इस अध्याय से हम पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हमने चर्चा किए थे कि भगवत गीता के चौथे और पांचवें श्लोक, और के बाद हम आज सातवें और आठवें श्लोक को चर्चा करेंगे। हमने पिछले क्लास में सुने थे कि भगवान सृष्टि करते हैं और उसमें असंग रहते हुए सारे जितने जीव हैं, सारे जीव मुझ में हैं फिर भी नहीं हैं, और मैं उनमें हूँ पर फिर भी मैं उनमें नहीं हूँ। तो इन सब को बताने के द्वारा भगवान बता रहे थे कि मैं कैसे असंग रहता हूँ। सारे जीवों को पालन करते हुए भी मैं इनमें आसक्त नहीं होता हूँ। इन सबको भगवान ने चौथे और पांचवें श्लोक में बताए थे। क्या श्लोक था? मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना सर्वमत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थित। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं अपने अव्यक्त मूर्ति के द्वारा परमात्मा के रूप में अपने आप को विस्तारित करके सारे जगत को प्रस्तुत करता हूँ। और मुझ में ही मत्स्थानि सर्वभूतानि, सारे भूत अर्थात जीव भूत तथा जो महाभूत हैं वह सारे मुझ में ही स्थित रहते हुए भी मैं उनमें स्थित नहीं रहता हूँ। न च हम देशवस्थित। देन कहते हैं न च मस्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्था ममात्मा भूत भावना। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो कहते हैं नहीं, सारे जीव मुझ में स्थित नहीं है, यह मेरा योग ऐश्वर्य है। ऐसा नहीं कि सारे जीव को मैं पालन कर रहा हूँ, बहुत मुझे वार्डन फील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा होगा, बट कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। न च मत्स्थानि भूतानि, सारे जीव मुझ में स्थित नहीं है। इस तरह से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे कोई परेशानी नहीं होती उनको पालन करने में। अपने संकल्प के माध्यम से, केवल अपने इच्छा के द्वारा मैं सबका पालन करता हूँ। और फिर भी भूत भृन्न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावनम, सारे भूत अ, भूत और भूत भृन्न में मतलब पालन करता हूँ मैं, सभी का पालन करता हूँ, धारण करता हूँ, और किंतु मैं उनमें नहीं रहता हूँ, अर्थात मैं उनमें आसक्त नहीं रहता हूँ। ये बात बता रहे थे। तो भगवान का ये इस तरह से योग ऐश्वर्य, किस तरह से भगवान इस तरह से अपने योग ऐश्वर्य को प्रस्तुत किए। अब आगे पढ़ते हैं। वास्तव में हम सब आत्मा हैं और हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान के संग रहना है। प्रभुपाद जी इस तरह से क्यों बता रहे हैं वास्तव में? क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम बार बार भूल जाते हैं कि हम ये भौतिक शरीर, ये जड़ शरीर नहीं है, ये एक टेम्पररी है। ये बार बार हम भूल जाते हैं कि हम चिन्मय हैं, चेतन प्राणी हैं। यह जो पंच भौतिक शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना जो शरीर है, यह शरीर हम नहीं है। पंच भौतिक शरीर हम, केवल यही शरीर, ये शरीर हम नहीं है। हम चेतन प्राणी हैं, हम आत्मा हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी इस पर स्ट्रेस दे रहे हैं, वास्तव में हम आत्मा हैं और हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान के संग रहना है। हमारा लक्ष्य इस भौतिक जगत में रहना नहीं है। इस जगत में सेटल्ड होने का प्रयास नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। जितना शरीर के लिए आवश्यक है, जितना भगवान ने दिया है शरीर को निर्वाह करने के लिए, उतना ग्रहण कर लेना चाहिए। हम इस भौतिक परिस्थिति में पड़ गए हैं जिसमें हम अविद्या के वजह से, यह इस तरह से एक ज्ञान, इस तरह से ज्ञान जो है हमारा प्रस्तुत हो रहा है, जो कि वास्तव में अज्ञान है, जो कि वास्तव में अज्ञान है, जिसके वजह से हम सोच रहे हैं कि हम यह है भौतिक स्थूल शरीर है, जो मैटर का बना जो शरीर है, जो निरंतर परिवर्तित हो रहा है।
वह हम हैं। तो ये जो ममत्व बुद्धि है, ये अविद्या की वजह से आ रहा है। ये अविद्या क्यों आ रहा है? क्योंकि हम भोग इच्छा किए हैं अनादिकाल से। अनादिकाल से हम भगवान से स्वतंत्र भोगने की इच्छा किए हैं कि हम स्वतंत्र भोगेंगे। हर व्यक्ति का आप नोटिस कर सकते हैं अपने परिवार में, हर व्यक्ति का, इवन बच्चे से लेकर बूढ़ा, सभी का सभी व्यक्ति का एक अलग अलग रुचि रहता है। सभी व्यक्ति अपना पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहता है, कोई कुछ कोई कुछ, अर्थात सभी व्यक्ति में एक अलग से भोगने की इच्छा है। आप ये इस तरह से मना नहीं कर सकते, हर ये देख ही सकते हैं, दृष्टांत दृष्ट है कि सभी व्यक्ति डिफरेंट तरीके से भोगना चाहता है। किसी कोई कोई जैसे एक उदाहरण दिया जाए, जैसे कोई एक पहले टीवी वगैरह था, स्मार्टफोन आदि नहीं था, तो हर व्यक्ति जो चाहता था कुछ अलग चैनल देखने का, कोई कार्टून, कोई न्यूज़, कोई क्रिकेट, तो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सभी की एक अलग अलग रुचि है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सभी अलग अलग भोगना चाहते हैं। सभी व्यक्ति, सभी का ज्ञान ढका हुआ है। ये जो ज्ञान है कि हम चिन्मय हैं और हमें केवल चिन्मय वस्तु ही सुख दे सकता है, ये भौतिक जगत हमारे लिए नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे हम। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इसको बार बार रिपीट करते हैं कि हम वास्तव में हम आत्मा है और हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान के संग रहना है। जहाँ असंख्य दिव्य ग्रह है और असंख्य दिव्य जीव हैं। दिव्य जीव मतलब सभी मुक्त मुक्त आत्माएं, सारे मुक्त आत्माएं भगवान के धाम में रहते हैं। और भौतिक जगत में सभी बद्धजीव रहते हैं। और इस भौतिक जगत में भगवान अवतरित होते हैं, भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं भगवत गीता को, भगवत गीता के ज्ञान को दूसरों को देने के लिए। इस ज्ञान से व्यक्ति इस जगत से पार हो सकता है। प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम इस इस ज्ञान को बिल्कुल एक सहज सरल भाषा में सुन पा रहे हैं। यह है प्रभुपाद जी की तथा भगवान की, गुरु कृष्ण की कृपा है। जो भी व्यक्ति इस कक्षा से जुड़े हैं या भगवत कथा सुन रहे हैं, उन पर गुरु कृष्ण की कृपा ऑलरेडी हो गई है। बस अब बस इस प्रोसेस को पूरा कीजिए। इस दिव्य ज्ञान को केवल हमें ग्रहण करना है और धीरे धीरे मुक्त आत्मा, दिव्य मुक्त मुक्त होने के लिए हमें आगे बढ़ जाना है, अर्थात भगवान के धाम की ओर आगे बढ़ना है। भगवान के विषय में जानकर, भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा सुनकर। किंतु जो लोग उस आध्यात्मिक जगत में रहने के योग्य नहीं हैं, वे इस भौतिक जगत में भेज दिए जाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि इस यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में रहने के योग्य नहीं है, उनको भेज दिया जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि अ, शायद आप सोच सकते हैं कि शायद जो बद्धजीव हैं वह सब आध्यात्मिक जगत से गिर के आए हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बता रहे हैं। बद्धजीव अनादिकाल से भोग की इच्छा किए हैं, इसी के वजह से वह इस जगत में फंसा हुआ है। और हम इसीलिए आध्यात्मिक जगत में रहने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमने अनादिकाल से भोग इच्छा किए हैं। अनादि का मतलब है अनंत, इनफाइनाइट टाइम से, जिसकी कोई गणना नहीं किया जा सकता कि कब हम भोग इच्छा किए हैं। और इसीलिए हमें भगवत कथा को सुनकर, भगवान के नाम को जप करके ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना उतना ही श्रवण कीर्तन करके अपने हृदय को, अपने हृदय में जो भोग इच्छा है उनको ख़त्म करके भगवान की ओर प्रेम जागृत कर लेना।
यही जीव का परम लक्ष्य है। और जब इस तरह से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा, फिर उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, देन ही विल बी क्वालिफाइड टू अटेंड कृष्णाज अवॉर्ड। भगवान के आध्यात्मिक धाम को लाभ करने के लिए वह योग्य बन जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये जस्ट एक बताया जाता है कभी कभी कि हम पहले भगवान के धाम में थे, ऐसा नहीं है। हम अनादिकाल से ही, भगवान खुद गीता में कहते हैं कि ये जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रसित है। 12वें अध्याय में शायद, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान बताते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रसित है। कुछ टाइम बताते नहीं है। अविद्या अनादि मतलब अनादि, मतलब कोई टाइम की गणना ही नहीं किया जा सकता कब भोग की इच्छा की। इसीलिए तो कहते हैं कि जो गुरु कृष्ण की जो कृपा होती है बद्ध जीव पर, वो अनादिकाल से जीव घूम रहा है इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, और गुरु कृष्ण की कृपा से उसे भक्ति लता बीज मिलती है। तो यहाँ पर वह बात बताया जा रहा है कि जीव अनादिकाल से दुख भोग रहा है, और केवल भोग इच्छा की वजह से। यही विचार मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट में व्यक्त किया है। यद्यपि हम आत्मा है, किंतु हमने स्वेच्छा से इस भौतिक शरीर को स्वीकार किया है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि माया छूट नहीं रहा है या भोग छूट नहीं रहा है, कि बार बार ये भोगों में पड़ जा रहे हैं, ये काम इच्छा की वजह से ये क्यों नहीं रहा है। तो आप, क्योंकि हम इसे पकड़े हैं, इसीलिए ये जा नहीं रहा है। आप छोड़ देंगे तो चला जाएगा। आप जगत को छोड़ देंगे, भौतिक प्रकृति को छोड़ देंगे, तो आपको भगवान मिल जाएगा। सहज है, बिल्कुल आसान है। केवल हमें माया को छोड़ना है और भगवान कृष्ण को पकड़ना है, बस सिंपल। बट ये सिंपल चीज़ इतना सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि बद्ध जीव अनादिकाल से माया को पकड़ी हुई है, और धीरे धीरे जो ये ग्रिप है, ये भगवान के नाम जप से और भगवान के विषय में सुनने से धीरे धीरे जब भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है, तब धीरे धीरे माया को बद्ध जीव छोड़ देता है। ये नेचुरली होता है। हाँ, और बद्ध जीव क्योंकि टाइटली माया को पकड़ी हुई है, इसके वजह से अ, जीव अभी भगवान के ओर तेजी से बढ़ नहीं पा रहा है। यद्यपि उसे ज्ञान हो रहा है कि जो प्रैक्टिशनर्स भक्त भी है, उनको भी ऐसा रियलाइजेशन है, कि उनका भी ऐसा अनुभव है कि वह जान रहे हैं कि भगवान ही सभी कुछ के आधार है, सभी कुछ के आगार है, उनको ही ग्रहण करना चाहिए, उन्हीं का भजन करना चाहिए। फिर भी क्यों माया में गिर जाते हैं, फिर भी क्यों काम वासनाएं आ जाता है और परेशान कर देता है। तो ये देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पूर्व अभ्यास के वजह से हो रहा है, पूर्व संस्कार के वजह से। पूर्व संस्कार की वजह से वो जो एक इंक्लिनेशन है माया की ओर, इसके वजह से हो रहा है। धीरे धीरे भगवान के ओर प्रेम जागृत होता जाएगा, हृदय शुद्ध होता जाएगा, देन ये नेचुरली आप माया को छोड़ देंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं भक्त लोग को, कि भक्त लोग बोलते हैं कि हम माया को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? तो बोलते हैं आप पकड़े हुए हैं इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं। जैसे कोई बंदा, कोई अगर व्यक्ति अगर पेड़ को बहुत ही टाइटली पकड़ा होगा, तो उसे अगर खींचा जाएगा पीछे से तो उसे दर्द होगा, चोट लग जाएगा हाथ में। टाइटली एक पेड़ को पकड़ा हुआ है, तो उसे कोई पीछे से अगर पेड़ को छोड़ने के लिए उसे पीछे से पुल खींचे, तो उसे तो चोट लग जाएगा। तो भगवान को पता है कि एक बिल्कुल तुरंत खींच लिया जाएगा तो ये सहन नहीं कर पाएगा अभी। तो इसीलिए ये भी बात है। जीव ही बस, वास्तव में जीव अभी माया में है, माया को पकड़े हुए हैं। धीरे धीरे उसे छोड़ना होगा भगवान के कथा और भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन के द्वारा। ये बात है। यद्यपि हम आत्मा है, किंतु हमने स्वेच्छा से भौतिक शरीर को स्वीकार किया है। इसीलिए बताया जा रहा है, स्वेच्छा से हमने भौतिक शरीर को स्वीकार किया है।
यह नहीं है कि भगवान ज़बरदस्ती हमें इस जगत में दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान तो चाहते ही हैं कि हम मेरा जीव मेरे पास लौट आए। इसलिए तो भगवत गीता और अपने अनुचर आदि अपने रिप्रेजेंटेटिव श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु को भेजते हैं, जैसे जिससे हम इस जगत से बाहर निकल पाए जल्दी से जल्दी, और इसे स्वीकार करने के फलस्वरूप इस भौतिक प्रकृति के त्रिविध दुखों को भी स्वीकार कर लिया है। इसे हमने कब और कैसे स्वीकार किया, ठीक ठीक नहीं पता लगाया जा सकता है। जीवात्मा ने सर्वप्रथम कब भौतिक शरीर स्वीकार करना प्रारंभ किया, इसका इतिहास कोई नहीं पता लगा सकता। वर्तमान युग में डार्विन द्वारा स्थापित जैविक पदार्थों के विकास के सिद्धांत के उच्च शिक्षा संस्थाओं में बड़ी मान्यता है। इस पर जाने से पहले ये बात आपने समझ लिया होगा, प्रभुपाद जी इसको बिल्कुल नकार दे रहे हैं कि जीव कब इस जगत में फंसा, कब भोग इच्छा किया, इसका कोई इतिहास नहीं है। भगवान क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान खुद बता रहे हैं कि अनादिकाल पहले जीव भोग इच्छा किए। अनादि का मतलब इनफाइनाइट टाइम होता है, ये बात है। अब यहाँ पर एक और बात बताया जाएगा कि जीव के, अब एक टॉपिक चेंज हो रहा है। टॉपिक ये जा रहा है कि जीव अपने चेतना को उन्नत करता है। जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव की चेतना चेतना निम्न प्रकार की हो जाता है। क्यों? क्योंकि भोग इच्छा के वजह से, भोग इच्छा के वजह से जितना ज़्यादा भोग इच्छा होगी उतना ही चेतना ढकता जाएगा, ये बात है। और चेतना के विकास के अनुसार जीव प्रगति करता है। अभी हम एक मनुष्य शरीर में हैं, रिलेटिवली हम और जीवों से, और भी जितने प्राणी हैं उनसे हायर कॉन्शस, उच्चतर चेतना में हैं। इस चेतना के विकास के विषय में बताया जाएगा। और ये जो डार्विन है, जो भी एक तरह का बद्धजीवी है, वो इस तरह से थ्योरी देते हैं कि बंदर से इंसान आ गया। तो फिर हमारे जो पूर्व पुरुष जो है, तो मैं तो कभी नहीं देखता कोई बंदर के फोटो को टंगाए हुए फूल माला लगाकर। आई नेवर सी। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि आपने जो अ, दादा दादा है वो बंदर थे। आई नेवर सी। तो ये थ्योरी बिल्कुल मनगढ़ंत है। और डार्विन साहब भी कहते हैं कि मैं जो ये थ्योरी बता रहा हूँ ये मनगढ़ंत है, और कोई भी थ्योरी केवल मन के मनोकल्पना से ही आता है। डार्विन साहब खुद कहते हैं, फिर भी लोग इसी को हायर एडुकेशन मानते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा थ्योरी है, डार्विन साहब ने बताया तो ज़रूर सही होगा। तो इस पर बिल्कुल मनुष्य एक बद्धजीव पर अपना विश्वास, अपना जो श्रद्धा बद्धजीव पर डाल रहा है, किंतु श्रद्धा और अपने विश्वास को भगवान के वचनों पर नहीं रखते। और ये दृष्ट भी है कि ये जो, ऐसे पहले अध्याय में हमने चर्चा किए थे कृष्ण की और पुस्तक में, कि जो पेड़ है, पेड़ की चेतना वो निम्न है। क्यों निम्न है? क्योंकि उसके पास ये क्षमता नहीं है कि जो शीत ग्रीष्म और वर्षा जो का समय है, तुषारपात, तो इन सब को वह सहन कर रहा है। धूप को, कड़ी धूप, तो इन सब को सहन कर रहा है। पूरा सालों साल एक ही जगह पर खड़े होकर हरे भरे पत्ते से वह फलता फूलता है। तो इससे क्या पता लगता है कि वह खुश है। यद्यपि वह पूरी तरह से वो सारे तापों को सहन कर रहा है, सारे तापों को भोग रहा है, फिर भी उसे लग रहा है कि मैं खुश सुखी हूँ। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसकी चेतना ऐसी है। वह भी, उसमें भी प्राण है, उसमें भी जीवात्मा है। पेड़ में भी, पेड़ में जो जीवात्मा है उसकी चेतना ऐसी है कि वह सोचता है कि दैट इज़ ओके, आई एम फाइन। तो इस तरह से पेड़ की चेतना है। तो अब थोड़े से उच्च चेतना जो पशु आदि है, वह इस तरह से धूप में नहीं खड़ा हो सकता। वो, उसे छाया चाहिए, उसे कोई पेड़, वह कुछ किसी किसी पेड़ में रहता है, किसी छाए में रहता है। हाँ, तो उसकी चेतना थोड़ी उन्नत हुई। देन पशु से उन्नत अब मनुष्य। तो इस तरह से चेतना का जो
उन्नति है वह बताया जाता है। और इस विषय में ही यहाँ पर बताया गया है। और ये जो पेड़, पशु, पक्षी, इस तरह से सारे जितने जो जीव जोनी हैं, उनकी सृष्टि भगवान सृष्टि के पहले ही कर देते हैं। जब सृष्टि होती है इस तरह से सारे जीवों की सृष्टि कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा जी ऐसे कर रहे थे। और जब मनुष्य की सृष्टि की है तो सभी लोग वाह 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 कह रहे थे, अरे ब्रह्मा जी ने तो सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया सृष्टि की, इस सब मनुष्य की सृष्टि की जो अपने ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी भी मतलब मनुष्य की शरीर में नहीं है, मतलब उनका शरीर तो पूरी तरह से बुद्धि से बना है, बुद्धि तत्व से, किंतु अपने स्वरूप ही अपने तरह का एक मनुष्य शरीर, मनुष्य का सृष्टि की है। तो इस तरह से हम देख रहे थे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कि ब्रह्मा जी सारे जीवों को सृष्टि किए, सारे जीव जोनियों की। तो ये बात है। किंतु पद्म पुराण तथा अन्य प्रामाणिक शास्त्रों में जीवात्माओं के एक शरीर से दूसरे शरीर में आध्यात्मिक विकास करने की चर्चा मिलती है। आध्यात्मिक विकास ये क्या है? आध्यात्मिक विकास मतलब अपनी चेतना का उन्नति, चेतना के उन्नति के अनुसार ही जीव शरीर को बदलता है। ये बात है। इस पुराण से हमें जानकारी मिलती है कि जीवों को 84 लाख योनियों, जीवों की 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से 9 लाख जीवधारी जल में रहने वाले हैं। केवल वृक्षों की और वनस्पतियों में ही 20 लाख योनियां हैं। वर्तमान काल में प्रत्येक व्यक्ति डार्विन के सिद्धांत पर बल दे रहा है, किंतु वैदिक साहित्य में विभिन्न योनियों के विषय में अपरिमित ज्ञान भरा पड़ा है। डार्विन का विचार है कि योनियां जीवन के निम्न कोटि के रूपों से विकसित हो रही है, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। आत्मा निम्न कोटि के रूपों से उच्च कोटि के रूपों में विकास कर सकती है, किंतु सृष्टि के आरंभ में सभी योनियों की रचना श्री कृष्ण ने की थी। तो आप समझ रहे हैं कि सृष्टि की पूर्व ही सारे योनियों, जितने 84 लाख योनियां हैं, उनकी सृष्टि किया गया था ऑलरेडी। ऐसा नहीं कि पशु से फिर मनुष्य आ गया है, ऐसा नहीं है। या गधे से ऊंट से गधा बन आ गया है, ऐसा कुछ थ्योरी था ना कुछ। तो ऐसा नहीं है कि ऊंट ऐसे, जो जिराफ है, जो जिराफ वो पेड़ से पत्तियां नहीं खा पा रहा था तो उसका गर्दन छोटा हो गया। दिस इज फुलिशनेस, ये क्या थ्योरी है? ऐसा नहीं है। वो ऑलरेडी इस तरह का जीव है। इस तरह के जीव का सिर्फ जीव योनि, जो योनि है, उनकी सृष्टि 84 लाख योनियों की सृष्टि कर दिए हैं भगवान सृष्टि के पहले ही। और यहाँ अब वैदिक शास्त्र कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस तरह से जीव से मनुष्य आ गया, बंदर से मनुष्य आ गया, ऐसा नहीं है। चेतना का उन्नति होता है। चेतना जितना उन्नत होता जाता है, व्यक्ति को उतना ही उन्नत शरीर मिलता है। अब यहाँ पर भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवत गीता के 7वें और 8वें श्लोक को हम देखेंगे, जिस पर इसकी संस्तुति की गई है कि सारे जीव जोनियों की संस्तुति की गई है। भगवान सृष्टि करते हैं सारे जीव जोनियों की, भगवत गीता के 7वें श्लोक। तो इसके पहले हम थोड़ा सा लिंक को समझ लेते हैं, हम जो भगवत गीता को चर्चा कर रहे थे। क्योंकि जब हम भगवत गीता को डायरेक्ट पढ़ेंगे भगवत गीता से, तब हमें आसानी होगी। तो हमने इसके पहले सुने थे कि भगवान कैसे असंग रहकर सृष्टि पालन कर रहे हैं। और फिर छठे श्लोक में, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो है कि यथाकाशो स्थितम वायु सर्वत्र गुमान। इस तरह से भगवान फिर एग्जाम्पल देते हैं, यथा काश स्थितम आदि इत्यादि श्लोक को कहकर। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे आकाश में वायु स्थित है, फिर भी आकाश वायु में स्थित नहीं है, और वायु में आकाश स्थित है, फिर भी आकाश वायु में नहीं है। अर्थात इस तरह से कहकर समझा रहे हैं कि
कि सारे जीव मुझ में स्थित हैं, फिर भी सारे जीव मुझ में नहीं है। मैं सारे जीवों में स्थित हूँ, फिर भी मैं उनमें नहीं हूँ। अर्थात मैं उनमें आसक्त नहीं हूँ, ये बात बताया गया था। तो इस पर कहते हैं भगवान, ठीक है ये अर्जुन आप समझ रहे होंगे, तो कह रहे हैं नहीं आप नहीं समझ रहे हैं, ये तो मैं केवल एक जड़ भौतिक उदाहरण दिया आकाश और वायु के द्वारा, और मैं तो चेतन हूँ, और जीव तो चेतन प्राणी है। जीव, हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे ना कि ये इस तरह से अम, ये 2 श्लोक जो हैं, आप सुने थे नहीं थे? ये देखिए, मया तदमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, मैं अपने अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा इस जगत को सृष्टि करता हूँ, और मुझ में ही सारे जीव रहते हैं, किंतु मैं उनमें नहीं रहता हूँ। ना चाहम तेष अवस्थिता, मैं उनमें नहीं रहता हूँ मतलब मैं उनमें आसक्त नहीं रहता हूँ, ये बात है। मैं उनको उनकी सृष्टि अपने परमात्मा के द्वारा ये जिस जगत को प्रस्तुत करता हूँ परमात्मा के रूप में। देन कहते हैं कि सारे जीव मुझ में स्थित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मुझ पर बर्डन नहीं है। मैं केवल अपने संकल्प के द्वारा सारे जगत को प्रस्तुत कर देता, यही मेरा योग ऐश्वर्य है। फिर छठे श्लोक में, यह 4 और 5 श्लोक हो गया, फिर छठे श्लोक में उदाहरण देते हैं भगवान कि योग ये किस तरह से हो रहा है, किस तरह से भगवान ये सारे जीव मुझ में नहीं हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। जैसे कि एक वायु यथाकाश स्थितम, आकाश में वायु रहता है, आप जानते हैं वायु स्पेस में है, इस चारों ओर वायु है, इसलिए तो आप सांस ले पा रहे हैं। तो वायु आकाश में है, किंतु आकाश तो लिप्त नहीं होता है ना, आकाश तो किसी से लिप्त नहीं होता है, किंतु तो इसीलिए बताया जा रहा है कि आकाश वायु में नहीं है। तो इस एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस श्लोक को बताकर एक एग्जाम्पल दिया गया है कैसे भगवान असंग है, सारे सृष्टि को करते हुए भी, सारे जीवों का पालन करते हुए भी उनमें अनासक्त रहते हैं। अमेजिंग है ना, भगवान सारे जीवों की सृष्टि किए हैं और सृष्टि कर रहे हैं और फिर संहार भी कर दे रहे हैं, किंतु उनको कोई आसक्ति नहीं है। तो इसको कहते हुए फिर अगला श्लोक कहते हैं जथाकाशु स्थितम इत्यादि 9.6। और फिर अब सातवें श्लोक में बता रहे हैं कि अच्छा, फिर आप केवल पालन ही करते हैं? तो कहते हैं नहीं, मैं उनकी सृष्टि भी करता हूँ, साथ ही साथ संहार भी कर देता हूँ। तो उस पर ये श्लोक कहते हैं। और भी एक इसका लिंक है कि भगवान अगर अर्जुन प्रश्न करे कि अच्छा आप, ठीक है आप, मैं समझा कि आप अनासक्त रूप से सबका पालन कर रहे हैं, पिछले श्लोक में हमने सुने थे अनासक्त रूप से सबका पालन कर रहे हैं, तो क्या, तो फिर जब इस जगत जब नष्ट हो जाता है, जब प्रलय हो जाता है, महाप्रलय हो जाता है, तब ये जीव कहाँ जाते हैं? तो उस पर भी ये श्लोक कहते हैं, 2 लिंक है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकां कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकां कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकां कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय, तो कहते हैं हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, कल्प क्षय, अर्थात कल्प के क्षय हो जाने पर, कल्प के क्षय मतलब, कल्प का मतलब यहाँ पर ब्रह्मा जी के परमायु बीत जाने से बताया जा रहा है। ब्रह्मा जी की एक दिन को कल्प कहते हैं, एक दिन को, किंतु यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ब्रह्मा जी के परम आयु 100 साल बीत जाने पर होता है, तब ब्रह्मा जी की परम आयु हो जाती है और यह जगत की महाप्रलय, जगत की प्रलय हो जाता है, जगत नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी की एक दिन, ब्रह्मा जी की जो दिन है उसको हमारे साथ, तो उसको थोड़ी सी हम एनालिसिस करेंगे। आप ये पहले आप थोड़ा सा इसको अनुवाद को देख लीजिए। कहते हैं हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि मेरी प्रकृति में लय हो जाती है और
अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं इसे अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम। कल्पक्षय पुनस्थानी कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो कल्पक्षय, कल्प के क्षय हो जाने पर प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, सर्वभूतानि सभी भूत मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाती हैं, अर्थात मुझ में प्रवेश कर जाती है। सारे भूत, भूत मतलब जो जीव भूत हैं और महाभूत, सारे भूत मुझ में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान बता रहे हैं कि सारे भूत कहाँ जाते हैं। अगर प्रश्न किया जाए कि कल्प के अंत हो जाने पर, सृष्टि के प्रलय हो जाने पर जीव कहाँ जाते हैं, तो भगवान बोलते हैं मुझ में ही लीन हो जाते हैं, मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। फिर कल्पादो अर्थात फिर सृष्टि के आदि, सृष्टि के समय, कल्पादो मतलब सृष्टि के समय, पुनस्थानी फिर से विसृजामहम्, मैं इनकी सृष्टि कर देता हूँ। तो भगवान यहाँ पर बता रहे किस तरह से सारे जीवों की सृष्टि भी कर रहे हैं और संहार भी कर दे रहे हैं। दैट इज अमेजिंग, है ना। और पिछले श्लोक में हमने सुने थे कि भगवान किसे पालन कर रहे थे, और इस श्लोक में बता रहे नहीं, केवल पालन ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सृष्टि भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ संहार भी कर देता हूँ। केवल शिवजी ऐसा नहीं है कि विष्णु, भगवान विष्णु जो है वह पालन कर रहे हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि करता है और शिव जी संहार करता है, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण विष्णु तो तत्व तो कोई भेद नहीं है, वही सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, वही सब कुछ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मैं ही सृष्टि, पालन, संहार तीनों कर रहा हूँ, ये बात है। तो यहाँ पर जो कल्प के बारे में यहाँ पर बताया गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी की एक दिन हमारे गणना के अनुसार जो टाइम फ्रेम है, हमारी जो गणना के अनुसार जो टाइम है उसके अनुसार 430 करोड़ वर्षों के समान है ब्रह्मा जी की एक दिन, अर्थात 12 घंटे। और ब्रह्मा जी की रात्रि भी ऐसी है। इस तरह से ब्रह्मा जी के जो एक महीना है, एक महीने में 30 दिन होता है, और इस तरह से 30 दिन होता है और रात्रि भी होती है। और इस तरह से ब्रह्मा जी के जो एक साल है, एक साल में 12 महीने होते हैं, और ब्रह्मा जी के जो एक साल है उसमें 12 महीने हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी के 100 साल हैं, और 100 साल बीत जाने के बाद इस जगत का प्रलय हो जाता है। देन प्रलय हो जाने के बाद सारे जीव तथा सारे जो भूत हैं, पंच महाभूत, वह सब कुछ भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, ये बात बता रहे हैं भगवान। तो आप कल्प समझ गए होंगे। यहाँ पर जो जिस कल्प के बारे में बताया जा रहा है वह जो ब्रह्मा जी की परमायु कल्पक्षय। तो इस श्लोक में बहुत ही सुंदर बात बताया गया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही सृष्टि, पालन, संहार सब कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पर इस जगत में कितना बड़ा झमेला है कि सृष्टि कौन की है, ये सृष्टि कहाँ से आया है। साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, अपने रिसर्च में लगे पड़े हैं, कहाँ से ये जगत आया, कहाँ से जगत आया, इसी में लगे पड़े हैं पूरे जगत के साइंटिस्ट, पीएचडी आदि कर कर के अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग केवल भगवत गीता को सुनकर भगवान के पास चले जाएंगे, और ये लोग रिसर्च करते रहेंगे और फ्रॉग बन जाएंगे, फ्रॉग इन द वेल। और ये इस तरह से मतलब फ्रॉग बन जाएंगे, मतलब इस तरह से इस जगत में ही पड़े रहेंगे। और जो भगवान के भक्त हैं वे भगवत गीता को पढ़ के भगवान के बातों पर सहज श्रद्धा रखकर सुनकर भगवान के पास चले जाएंगे। और ये देखिए, हम जो ज्ञान को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वह परंपरा से आ रहा है। पिछले आचार्यों ने जो बताया उसी को
हम बता रहे हैं, और पिछले आचार्यों ने भी उसके पिछले आचार्यों को ही बता रहे हैं, कोट कर रहे हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि दूसरों के बात को काट दे रहे हैं, ऐसा नहीं, केवल रिपीट कर रहे हैं हम तो केवल उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं जो लिखा है, जो शास्त्र में बताया जा रहा है, जो परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है, उसी को बस हमें रिपीट करना है, कोई मुश्किल नहीं है। और जो साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, जो पीएचडी किया है उसके पिछले वाले व्यक्ति को कहते हैं, ये पिछले वाला जो स्थापित किया है जो सिद्धांत को, उसमें कुछ फॉल्ट निकाल कर अपना कुछ डालकर फिर नया कुछ सिद्धांत प्रस्तुत कर देता है। तो देख रहे हैं कितना बड़ा ज्ञान फैला हुआ है। हमें तो केवल इसी ज्ञान को सुनना है, दूसरों को पास ऑन करना है, बस। सिद्धांत सिद्धांत कभी चेंज नहीं किया जाता, सिद्धांत एज इट इज़ रहता है। जैसे 1+1 2 होता है, और ना तो 2.00.3 भी नहीं, 1+1 2 ही है। अर्थात शास्त्र में जो बताया गया वही सिद्धांत है, इसके ना लेफ्ट ना राइट। व्हेन आई स्पीक सिद्धांत वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट, हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना है। सिद्धांत बोलिते सुनिते ना करो आलस, सिद्धांत को जब बोलते हैं सुनते हैं हमें आलस नहीं करना चाहिए। जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं इस तरह से प्रभुपाद जी को कि आप भी सही हम भी सही। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, हम सही आप गलत हैं। यू आर रॉन्ग, वी आर नॉट गॉड, यू आर रॉन्ग। ये इस तरह से बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला जाता है। यू आर रॉन्ग, वी आर नॉट गॉड, यू आर रॉन्ग। भगवान बनते नहीं, भगवान है, भगवान सदा समुद्विग्न, भगवान सदा हर वक्त हैं, भगवान बनते नहीं। तो इस श्लोक में आप देख पा रहे हैं कि अहम विसृजामि, मैं सृष्टि कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस में है। भगवान इस तरह सृष्टि करते हैं, ये बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक था, बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल क्लियरली भगवान बता रहे कि मैं ही सृष्टि पालन संहार सब कुछ कर रहा हूँ। तो अब आगे के श्लोक में हम देखते हैं क्या है। तो इसका जो लिंक है इस तरह से बताते हैं। अच्छा, भगवान बोल रहे थे कि मैं सभी का पालन करता हूँ, और किंतु अनासक्त अर्थात असंग रहकर सृष्टि और संहार भी। अच्छा, अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि अच्छा, ऐसा अनासक्त रूप से कोई व्यक्ति कैसे सृष्टि कर सकता है। इस जगत में जो भी व्यक्ति अपने आप को विस्तारित करते हैं अपने संतान आदि के रूप में, वह ऐसा नहीं बता सकते कि हम संतान का प्रयास किया अनासक्त रूप में, ऐसा नहीं होता है। अनासक्त होकर आज तक कोई भी सृष्टि नहीं किया है। कुछ भी, एक छोटी सी भी सृष्टि, एक छोटा सा कुछ कुछ बना देता है व्यक्ति, उसमें ही आसक्त रहता है, और फिर अपने संतान आदि की तो कहना ही क्या। तो फिर उस पर इस लोग बता रहे कि अच्छा, आप कैसे कैसे इस जगत के सृष्टि अनासक्त रूप से करते हैं। उस पर ये श्लोक कहते हैं, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्यम विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम प्रकृति भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवसं प्रकृतेर्वशात् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवसं प्रकृतेर्वशात् प्रकृतिं स्वामवष्टाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवसं प्रकृतेर्वशात्। तो
प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्यम विसृजामि पुनः पुनः। मैं अपने प्रकृति के द्वारा, अपने जड़ा भौतिक प्रकृति के द्वारा सृष्टि करता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अवष्टाभ्यम, प्रकृति के द्वारा करता हूँ। प्रकृति मैं कर रहा हूँ, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति इस जगत को सृष्टि करती है। भूत ग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतेर्वशात। ये जो भूत ग्राम है, इमं कृष्णम, ये जो पूरा जगत है, प्रकृतेर्वशात, प्रकृति के वश, प्रकृति के द्वारा, अपने प्रकृति के द्वारा मैं जगत को प्रस्तुत करता हूँ। अनुवाद थोड़ा देख लेते हैं। मेरी इच्छा से हो यह बारंबार प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में इसका नाश हो जाता है। तो भगवान अपनी इच्छा के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा जगत को प्रस्तुत कर देते हैं। इच्छा के द्वारा ही अपने प्रकृति अर्थात जो भौतिक प्रकृति है, जो कि प्रधान के रूप में रहती है, पहले साम्य अवस्था में रहता है, और भगवान इस पर अपना दृष्टिपात करते हैं। कारण साई जो महाविष्णु है, वह दृष्टिपात करते हैं प्रधान पर। महाविष्णु भगवान प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं, तो प्रधान में गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है, फिर गुणों में एजिटेशन उत्पन्न होता है, गुण साम्यावस्था में नहीं रहता है, देन ये जगत सृष्टि हो जाता है। फिर जब भगवान, और यह जो सृष्टि दृष्टिपात है, इसको इस तरह से भी कहते हैं कि भगवान जब केवल सांस लेते हैं, भगवान ऐसे सांस जब छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं तो जगत प्रस्तुत हो जाता है, और जब सांस लेते हैं पूरा जगत उनमें फिर से प्रवेश कर जाता है। ये भी बात है। और प्रधान में भगवान दृष्टिपात करते हैं, फिर गुणों में एजिटेशन होता है तो जगत प्रस्तुत हो जाता है। तो इस श्लोक में सृष्टि और संहार अनासक्त रूप से कैसे कर रहे हैं उसको समझाया जा रहा है। स्वाम अर्थात भगवान बता रहे हैं कि मैं खुद सृष्टि करता हूँ। स्वाम प्रकृतिम, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण हैं। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति, और प्रकृति एक साम्य अवस्था में रहता है। उस पर भगवान अपना दृष्टिपात करके प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं। अवष्टभ्यम अर्थात आश्रय कर। भगवान प्रकृति को आश्रय कर, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान प्रकृति पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। प्रकृति को इम्प्लॉय करके, इस प्रकृति की इस्तेमाल करके जगत को सृष्टि करते हैं। प्रकृतेर वशात कैसे करते हैं, तो कहते हैं जो जीव है उनके पूर्व जो प्राचीन कर्म है, पूर्व कर्म है, उन कर्म के स्वभाव के अनुसार उनको शरीर मिलता है। जीवों को अपना शरीर मिलता है। जो पिछले सृष्टि में कोई जीव अगर मेंढक बना था तो उसे मेंढक का ही शरीर मिलेगा। फिर से जब सृष्टि होता है नया न्यूली, फिर से जब प्रलय के पहले जो नया, जो जिसका जैसा शरीर था उसे वैसा शरीर ही मिलता है फिर से सृष्टि के बाद। अवश्यम का अर्थ है कि कर्म इत्यादि के द्वारा परतंत्र, कर्म के द्वारा परतंत्र जो जीव है वह अपने पूर्व कर्म के द्वारा ही उनको शरीर मिलता है। इदम कृष्णम, यह समग्र जगत भूत ग्राम भूत समूहों के बार बार सृष्टि करते हैं, पुनः पुनः बार बार इन पूरे भूत ग्राम मतलब भूत समूह, पूरे जीव समूह को बार बार सृष्टि करते हैं। तो एक जीवात्मा को शरीर मिलता है
उसे एक विशेष स्वभाव के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार जीवात्मा को शरीर मिलता है। अब ये स्वभाव कैसे उत्पन्न हुआ? स्वभाव उत्पन्न होता है कि विशेष कर्म के वजह से, उस तरह से जीव कर्म किया है जिसके वजह से वह स्वभाव आया है। ऐसे ही आप नहीं कह सकते कि मेरा ऐसे ही ऐसा स्वभाव है, ऑटोमेटिक ये स्वभाव आ गया है इस जन्म में, ऐसा नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि किसी का कुछ स्वभाव है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का खेती में, किसी का पढ़ाने में, पढ़ने में, किसी का व्यवसाय अर्थात जो व्यवसाय है, व्यवसाय वाणिज्य है, उसमें रुचि है, अम, किसी की ब्राह्मणिकल रुचि होती है, क्षत्रिय भाव होता है, रक्षा करना चाहता है किसी की, बिजनेस, यस, बिजनेस, व्यवसाय। तो इसमें स्वभाव, जीव का एक स्वभाव रहता है, वो स्वतः उसमें ही उसका झुकाव रहता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में वैसा कर्म किया है, वैसा कर्म किए हैं, इसके वजह से वह स्वभाव हो आया। तो आप कह सकते, अच्छा इतने सारे जीव हैं, पहले तो 84 लाख योनि जीव हैं, उसमें भी जो इतने योनि हैं तो जीव कितने होंगे? असंख्य, अर्थात इनफाइनाइट, गिना नहीं जा सकता कितने जीव हैं। तो इतने अनलिमिटेड जीवों का जो स्वभाव है, किस कैसे स्वभाव था पिछले पिछले कल्प में, अर्थात पिछले सृष्टि में कैसा स्वभाव था, कैसा उनका कर्म था, उन सबको याद कौन रखता है? वो सब प्रकृति कर देती है। भगवान को इतना कोई टेंशन नहीं है, भगवान बस प्रकृति के द्वारा सृष्टि कर देते हैं, ये बात बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे भगवान, इसलिए कुछ कोई अनासक्त रूप से पूरा जगत को सृष्टि कर देते हैं, फिर संहार कर देते हैं। भगवान को कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता है। भगवान केवल सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ देते हैं, जगत सृष्टि हो जाता है, फिर प्रलय हो जाता है। तो ये है भगवान का योग ऐश्वर्य, भगवान कितने समर्थ हैं। इसको जब हम सुनते हैं भगवत गीता से, तब ना हम भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे। अरे हम किसी साधारण व्यक्ति का नाम जप नहीं कर रहे हैं, जो व्यक्ति केवल सांस ग्रहण, सांस लेने के द्वारा पूरे जगत को खींच लेते हैं, फिर छोड़ देने से पूरा जगत की सृष्टि कर देते हैं। आप सांस लीजिए, कुछ सृष्टि हो रहा है, और सांस छोड़िए, कुछ सृष्टि हो रहा है कि कुछ नहीं, कुछ सृष्टि नहीं हो रहा। तो आप भगवान नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, जीव जीव ही रहता है, भगवान भगवान है, ये बात है। तो इस तरह से जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो भगवान के प्रति स्वतः प्रेम जागृत होता है, भगवान की ही शरण में जाएगा जीव, दिन इनकी शरण लेगा। तो यह सभी जीव शरीर तथा मन से संबंधित दुखों समेत त्रिविध दुखों के अधीन है। तो अब टॉपिक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अब हमने सुना कि भगवान कैसे असंख्य होकर सृष्टि पालन कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक अलग टॉपिक आ रहा है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सभी जीव शरीर तथा मन से संबंधित दुखों समेत त्रिविध दुखों के अधीन हैं। आप त्रिविध दुखों को जानते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक मतलब शरीर और मन से जो दुख मिल रहा है, शरीर में कुछ पीड़ा है, मन में दिक्कत है, मन डिस्टर्ब है, शरीर में कुछ दिक्कत है, तो ये परेशानी तो रहता ही है हर जीव का, हर व्यक्ति का। देन ये नहीं, यह तो हो ही रहा है। देन फिर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आकर चीख रहा है हम पर, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, या गाली दे रहा है, कुछ गाली बक रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये है सेकंड दुख है, अर्थात यह है आदि भौतिक। और आदि दैविक, कितनी गर्मी, आज इतना गर्मी क्यों, या अचानक इतनी बरसात क्यों आ रहा है, पता नहीं। आज मेरा कॉन्सर्ट था, कुछ मेरा प्रोग्राम था, सब बिगड़ गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जीव लगातार 3 तापों को भोग रहा है। हर जीव, हर बद्ध जीव इन 3 तापों को भोग रहा है।
किंतु जीव मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं दुख भोग रहा हूँ। हर किसी को पूछा जाए, आप कैसे हैं? अच्छे हैं, बढ़िया है, अच्छे हैं, ठीक है, ठीक नहीं है, दुख भोग रहे हैं सभी लोग। तो मान नहीं रहे कोई, पशु यह समझ नहीं, तो ऐसा कैसा क्यों मान नहीं रहे? देखिए क्यों नहीं मान रहे उसको बता रहे प्रभुपाद जी। पशु यह नहीं समझ सकते कि वे दुख भोग रहे हैं, किंतु मनुष्य यह समझ सकते हैं। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि वह दुख भोग रहा है, पशु चेतना में है। जिन पशुओं का वध होने वाला होता है, वे यदि एक बाड़ के पीछे खड़े हो तो भी वे नहीं समझते कि अगले ही क्षण उनका वध होने वाला है। किंतु मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन में हमें इस बात का ज्ञान होना ही चाहिए कि हम जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था मीन्स जरा और व्याधि मीन्स रोग का दुख भोग रहे हैं। हमें इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए कि इन दुखों से कैसे बचा जा सकता है। हम तभी से दुख भोग रहे हैं जब एक शिशु के रूप में 9 मास के लिए माता के गर्भ में दृढ़ता से जकड़े हुए पड़े थे। जन्म के बाद दुख का अंत नहीं होता। यद्यपि माँ अपने बच्चे की बहुत देखभाल करती है, फिर भी बच्चा रोता है। ऐसा क्यों है? इसलिए होता है कि बच्चे को कोई कष्ट होता है, या तो उसे कोई या तो उसे कोई कीड़ा काट रहा होता है, या उसके पेट में दर्द होता है, या अन्य व्याधि आ रही होती है। कुछ भी हो, दुख चलता रहता है। बच्चे को तब भी कष्ट होता है जब उसे पाठशाला जाने के लिए बाध्य किया जाता है और वह जाना नहीं चाहता। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, किंतु तब भी फिर भी अध्यापक उसे पढ़ने के लिए लिखने का काम देते हैं। यदि हम सावधानी से अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हमें पता लगेगा कि वह दुखों से भरा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं कैसे हम दुख भोग रहे हैं? प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य निरंतर तीनों दुखों को भोग रहा है, त्रिताप दुखों को भोग रहा है, और वह उन त्रिताप दुखों में ही है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। हमें जन्म लेना पड़ रहा है, माँ के गर्भ में बैठना पड़ रहा है, फिर व्याधि, जरा, वृद्धावस्था, देन मृत्यु के समय भागवत में हम पढ़ेंगे कि कितना ज़्यादा पीड़ा होता है जीव को। से करोड़ों हजारों जब बिच्छू काटते हैं, उससे भी ज़्यादा दर्दनाक कष्ट होता है। जब कष्ट शरीर में इतना होता है तो प्राण देह को छोड़ देता है, बॉडी को छोड़ देता है। इतना दर्द जब शरीर में होता है। ये नॉर्मल मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है। कोई रोग व्याधि से मरता है तब नहीं, नॉर्मल मृत्यु जब होता है, इस तरह से दर्द में प्राण शरीर में टिकता नहीं तो प्राण छोड़ देता है, शरीर को छोड़ देता है। तो इस तरह से जीव निरंतर दुख भोग रहा है, फिर भी वह मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं दुख भोग रहा हूँ, मुझे इस जगत से निकलना चाहिए। कैसे मानने के लिए तैयार नहीं, कैसे समझ नहीं पा रहा है? जैसे एक पशु बाढ़ में, एक यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, जब एक पशु बाढ़ में बह जा रहा है तो उसे कोई चेतना ही नहीं रहती कि मैं कुछ ही क्षण बाद में मर जाऊंगा, कोई चेतना नहीं रहता है। इस तरह से एक उदाहरण और भी दिया जाता है कि जब एक बकरे की बलि दी जाती है तो उसके ऊपर कुछ चावल छिड़का जाता है, चावल या कुछ घास आदि। देन उसके पीछे जो बकरा खड़ा होता है वो उसके जिसकी बलि दी जाती है उसके ऊपर छिड़का गया जो चावल है उसको चाटता रहता है। उसको कोई चेतना नहीं रहती। दूसरे ही क्षण उसका भी गर्दन काटा जाएगा। कोई चेतना नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं कि पशु की चेतना कैसा है। पशु में यह इस तरह से कोई चेतना ही नहीं है, इस तरह से सोचने की विचार ही नहीं है, दूसरे ही क्षण वह मरने वाला है। ऐसा प्रभु जी कह रहे थे कि वो जब गौशाला में इंचार्ज थे तो गौवों को गौ माताओं को कुछ बीमारी आदि होती है तो उनको इंजेक्शन देना पड़ता है, तो इंजेक्शन लगाना नहीं चाहता है।
भागता है। ऐसे मैंने भी देखा, मेरे गाँव में भी, मेरे घर में भी गाय थे, अभी नहीं है। तो गायों को जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो एक जगह बैठते नहीं है, ऐसे उछलते हैं, उनको पकड़ना पड़ता है, 4-5 लोग पकड़ते हैं। अरे तुम्हारे ही ट्रीटमेंट के लिए तो ये सब डॉक्टर्स आए हैं। वो गाय समझती नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो क्यों? पशु की चेतना में है ना। तो इस तरह से ये शास्त्र प्रस्तुत किया जा रहा है, भगवान ने ये शास्त्र बता रहे हैं, भगवत गीता बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चैंट हरे कृष्णा, चैंट 16 राउंड, देन यू विल गो बैक टू बैक होम गॉड हेड। ये 16 माला का जप कीजिए और भगवान के पास लौट जाइए। तो ये इस तरह से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं हमें, हमें प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरह से आप जप कीजिए, भगवान के विषय में सुनिए और भगवान के पास चले जाइए। तो किंतु हम इसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम पशु चेतना में हैं। हम तो सीरियसली टेक इट, वी डू नॉट टेक इट सीरियसली, क्योंकि हम पशु चेतना में हैं। पशु जैसे कोई उसके भले के लिए डॉक्टर आता है इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए, वो सुनता नहीं है, उछलता कूदता है, बिल्कुल लगाएगा नहीं। या फिर कुछ ही क्षण, दूसरा उदाहरण दिया गया है कि कुछ ही क्षण बाद उसका वध होने वाला है, फिर भी वह नहीं देख पाता है कि दूसरे ही क्षण उसका वध होने वाला है। तो दूसरा जो बकरा है, जो बकरे का उदाहरण दिया गया था, बकरा घास खाता रहता है या चावल खाता रहता है जिसकी बलि दी जाएगी। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जगत में लोग भी देख रहे हैं कि सभी लोग मर रहे हैं, परिवार वाले मर रहे हैं, फिर भी वह भोगों को भोगने में लगे हैं। यहाँ पर घास खाने से मतलब भोगों को भोगने में लगे पड़े हैं। ऐसा तो लग रहा है कि अरे मरना ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है, या फिर इतना चिंता में पड़े हैं कि जो मेन जीवन का लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति अर्थात भगवान के पास लौट जाना, और इस शरीर का उपयोग इसलिए करना चाहिए कि हम भगवान को लाभ करें, भगवान को प्राप्त करें, वह नहीं सोच रहे हैं। केवल इसी में लगे पड़े हैं कि जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पत्नी मिल जाए, शादी हो जाए, इसी में लगे पड़े हैं। अर्थात इसी यही उदाहरण है, पशु चेतना में है, केवल आहार निद्रा भय मैथुन में पड़े हैं। तो इनसे हमें उठना होगा, तभी हम धीरे धीरे समझ पाएंगे कि हम दुख भोग रहे हैं। जब कोई भक्ति में आता है, न्यू न्यू भक्ति में आता है, तो उसे धीरे धीरे समझ में आता है, हाँ मैं सच में दुख भोग रहा हूँ। देन वह समझता है कि हाँ भक्ति सुखमय है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हम पशु चेतना में हैं, अब हमें अपनी चेतना को उन्नत स्तर में लाना होगा। ये बात है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि बच्चा कैसे जन्म के, जब माँ के गर्भ में रहता तब भी दुख भोगता है, स्कूल जाते वक्त भी तब भी अच्छा नहीं लगता, भौतिक पढ़ाई करने में तब भी दुख भोगता है। दुख लगातार चलता ही रहता है। ये बात है। तो आज हम यहीं पर रुकेंगे, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।